ड्रामा सीरियल दस्तक की लास्ट एपिसोड में मिस्टर फिरोज शानी को ढूंढने स्कूल पहुंच जाते हैं। वो गार्ड से पूछते हैं लेकिन उन्हें कोई जवाब खास नहीं मिलता। वो वापस घर आ जाते हैं और अपनी बेगम को बताते हैं कि वो नहीं मिला। काम वाली आती है, वो कहती है कि दूसरी काम वाली और ड्राइवर दोनों गायब हैं। फिरोज अपनी बीवी से कहता है कि उन दोनों ने किडनैप नहीं किया है। उसकी बीवी कहती है कि क्या मतलब इसका। दूसरी तरफ सैफ अपनी बीवी फरियाल से कहता है कि जल्दी करो, देर हो रही है, हमें जल्दी निकलना है। फरियाल बहुत परेशान होती है, वो कहती है कि जो भी डिसीजन लेना है मुझे अभी लेना है। सैफ शानी को गाड़ी में बिठाता है और फरियाल का इंतज़ार करता है लेकिन फरियाल नहीं आती। सैफ शानी को गाड़ी में बिठाकर निकल जाता है एयरपोर्ट की तरफ। फरियाल ऊपर से उन्हें देखती है और उसके बाद वो कॉल करती है। वो सोचती है कि शानी बहुत छोटा है और ये ज्यादती है उसके साथ। दूसरी तरफ शानी अपने बाप से कहता है कि मैं अम्मी के बगैर नहीं जाना चाहता, मामा कब आएंगी। वो उसे कहता है कि बहुत जल्द मामा भी वहां आ जाएंगी, अभी आपकी दादो और पुप्पो हैं वहां पर। मोइज और किरण बच्ची नूर को लेकर हॉस्पिटल से घर पहुंचते हैं और इन किरण की सास भागती हुई बाहर आती है। किरण को फरियाल की कॉल आती है। फरियाल किरण को बताती है कि शानी को लेकर सैफ कनाडा जा रहा है। वो बहुत परेशान होती है और मुझसे कहती है अभी हमें निकलना होगा और शानी को लेकर आना होगा। सैफ शानी को लेकर जल्दी जल्दी एयरपोर्ट पहुंचता है और पीछे पीछे किरण जो है मोइस के साथ भागती हुई एयरपोर्ट पहुंच जाती है। सैफ बोर्डिंग पास वाली जगह पर पहुंच जाता है। किरण भी वहां पर पीछे पीछे भागती हुई आ जाती है। वो देख लेती है और आवाज देती है शानी को और दौड़ना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ शानी अपने बाप के साथ खड़ा होता है और बड़ी नाराजगी से अपने बाप को देख रहा होता है। वो भी अपनी माँ की आवाज सुनता है और हाथ छोड़कर बाप का भागने लग जाता है। वो अपनी माँ के गले लगता है आकर और माँ भी अपने बच्चे को यानी शानी को बहुत प्यार करती है और उसको देखने लग जाती है। इतनी देर में सैफ वहां पर आ जाता है जिस पर किरण अपना बच्चा पीछे छुपा लेती है और उसे कहती है कि पुलिस आ रही है, वो तुम्हें देख लेगी। शानी को लेकर वो चली जाती है और सैफ वहां खड़ा रहता है। सैफ को पुलिस जेल में डाल देती है उसकी इस हरकत की वजह से। लेकिन किरण क्योंकि बड़े दिल की मालिक है, वो माफीनामा भेजती है और उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देती है, बट ये शर्त रखती है कि वो आइंदा कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा, अदरवाइज वो ये केस रीओपन करा देगी। सैफ मोइज और फिरोज से माफ़ी मांगता है और वो कमिट करता है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा नहीं करेगा। वो घर पहुंचता है और अपनी बीवी के सामने भी बहुत शर्मिंदा होता है और उससे भी माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि आज के बाद वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा और उसकी बीवी भी उसे बता देती है कि उसने कॉल करके किरण को सब कुछ बताया था। वो उसे कहती है कि तुम्हारी परेशानी इस तरह से ख़त्म नहीं होगी, तुम मेरे साथ ऑर्फनेज चलो, हम वहाँ से बच्चा अडॉप्ट करते हैं। पहले तो नहीं मानता लेकिन फिर वो मान जाता है। दूसरी तरफ किरण अपने ससुर को चाय देने आती है जिस पर उसका ससुर यानी फिरोज उसे पास बैठने के लिए कहता है और उससे माफ़ी मांगता है कि उससे जो भी गलतियां हुई वो उसके लिए माफ़ कर दे, वो मज़ीद मॉन्स्टर अंकल बन के नहीं रहना चाहता। किरण उसको माफ़ कर देती है और सब ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ सैफ और उसकी बीवी ऑर्फनेज जाते हैं, वहाँ से वो बच्चा अडॉप्ट करते हैं जिस पर उस बच्चे का नाम अफरा सयाब खान बताया जाता है। लेकिन सैफ कहता है कि हम इसका नाम तब्दील नहीं करेंगे, इसको इसकी पहचान के साथ ही हम बड़ा करेंगे। ये अफरा सयाब खान ही रहेगा, सैफ नहीं होगा। किरण मोइज से कहती है कि वो बहुत खुदगर्ज हो गई थी और अब वो अपने बेटे को अपने बाप से मिलने से नहीं रोकेगी। शानी जब चाहे अपने बाप से मिल सकता है और वो मोइस का भी बहुत थैंक यू करती है कि उसने हर जगह पर उसका साथ दिया और उसकी ढाल बना रहा। शानी अपने बाप से मिलने अब आराम से उसके घर जाता है और बाप और उसकी सुतेली माँ उनके लिए बर्थडे पार्टी रखते हैं। सो हैप्पी एंडिंग होती है।